Hey guys, today in this video we will study second lesson Aesop Fables for standard English book. So start from the first stanza, first paragraph. Fables. Fables are short stories that have a moral or message for us. मीन्स फैबल एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें हमें मोरल या मैसेजेस जो है हमें मिलते हैं समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। सो यहाँ पे बताया है कि जो फैबल्स मीनिंग होता है, फैबल्स एक शॉर्ट स्टोरी होता है जिससे हमें कोई ना कोई मैसेजेस मिलता है जिसकी वजह से हम कोई ना कोई चीज़ लर्न कर पाते हैं, समथिंग टू लर्न कर पाते हैं एंड उसे अपने माइंड में हम रखे रहते हैं एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं। Most of the fables have animal character who think and act just like a human beings. तो फैबल स्टोरी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते हैं जो थिंक करते हैं या एक्ट करते हैं सेम लाइक अ ह्यूमन बींग्स, मीन्स ह्यूमन बींग्स की तरह, हमारी तरह ही उनका जो थिंकिंग होता है या जो एक्शंस होते हैं वो ह्यूमन बींग जैसे होते हैं जो एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते हैं फैबल स्टोरी में। Now, second paragraph. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesopes. ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो fables हैं पहले के टाइम पे, मतलब कि जो wise person थे उनको ही Aesop कहा जाता था। Aesop lived hundred of years ago in a country called Greece. जो एसोप है वो बहुत 100 साल पहले जो है कंट्री में हमारे रहा करते थे, जिसे ग्रीस ग्रीस मतलब ग्रीस से मतलब आए थे, मतलब ग्रीस कंट्री से जो आए हुए 100 ईयर्स एगो की पहले की बात है। वहाँ से जो एसोप है वो रहते थे, ग्रीस में रहा करते थे पहले 100 साल पहले। His story became so popular that people passed them on from generation to generation. तो जैसे जैसे जनरेशन पास होता गया, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आता गया, वैसे वैसे जो इनकी स्टोरी है फैबल्स की वो जैसे जैसे पास होती गई वैसे वैसे और भी पॉपुलर होता गया। Many proverbs and saying that we use today are based on these fables. तो बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, जो कहावतें हैं, जो हम कहते हैं आज के टाइम पे, वो सारे इस फैबल्स के ही बेसिस पे, इस स्टोरी के ही बेसिस पे होती हैं। हियर आर टू वेल नोन फैबल्स। तो यहाँ पे उसी में से दो फैबल्स ऐसे हैं जो काफ़ी उन्हें जाना जाता है, उनकी वो जो कहानियाँ हैं जो जानी जाती है। तो जिसमें से फर्स्ट फैबल्स ये है, द स्टेग at the pool. The stag at the pool. So one day, start the first fables, the stag at the pool. One day a beautiful stag came to a pool of clear water. एक समय की बात है कि एक ब्यूटीफुल स्टेग था, हिरन, जिन्हें सिंग्स, जो हिरन था, ब्यूटीफुल स्टेग था, जो कि कहाँ पे आया, पुल के पास आया, और उस पुल का जो वाटर था काफ़ी क्लियर था, मतलब साफ पानी के पुल में एक बार स्टेग, एक सुंदर सा दिखने वाला स्टेग जो है वह आता है। As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. तो जैसे ही वह पानी पीने के लिए पुल में बेंड होता है, ऐसे मुड़कर नीचे की तरफ पानी पीने के लिए बेंड होता है, तो वह अपना खुद का रिफ्लेक्शन जो है वाटर में देखता है, अपने खुद के शैडो को, अपनी खुद की परछाई को जो है अपने पानी के अंदर, उस पुल के पानी के अंदर देखता है। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ। तो वह एकदम डिलाइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, जैसे ही वो अपनी परछाई को पानी में देखता है तो वह खुश हो जाता है। इंस्टीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। तो अपने आप को देखते ही वह भूल जाता है पानी पीना और सिर्फ अपने आप को ही पानी में देखता रहता है।
हाउ हैंडसम आई लुक, और देखने के बाद यह कहता है कि मैं कितना दिखने में हैंडसम हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा वह अपने आप से कहता है। हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स, यह मेरे जो एंटलर्स हैं, जो इनके एंटलर्स हैं, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो स्टेग है, इसके जो एंटलर्स है, ये जो सिंग है उनके कितने, मतलब कि इसे यह पानी के अंदर देखकर वह काफ़ी मतलब कि खुश हो जा रहा है देखकर। हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स, और कहता है कि कितने सुंदर मेरे कर्विंग एंटलर्स हैं। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, किस तरीके से वह मेरी सुंदरता को और बढ़ा दे रहे हैं। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, कितने वह अद्भुत, कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं। Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. तो अपने एंटलर्स को देखने के बाद वह पुल के और नज़दीक जाता है, तो वैसे ही उसे अपने पैर दिखाई देते हैं। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड, तो वह देखने के बाद अपने पैरों को निराश हो जाता है थोड़ा। लुक एट माई लेग्स, और कहता है कि ये देखो मेरे लेग्स, उफ दे आर सो अगली, ये कितने ही गंदे हैं दिखने में। ऑल स्पाइनली विथ स्मॉल फीट, ये कितने मतलब कि छोटे हैं इतने मेरे फीट, और अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स, मतलब कि मुझे एंटलर्स तो है काफ़ी अच्छे, नेचर ने मुझे काफ़ी अच्छे एंटलर्स दिए हैं, बट ये फीट तो बहुत गंदे हैं दिखने में। ऐसा क्यों, ऐसा मतलब कि मुझे इतने स्मॉल फीट्स क्यों दे दिए हैं, दिखने में बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। और नेचर ने मुझे एंटलर्स अच्छे दिए हैं बट फीट अच्छे नहीं दिए हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टेग अपने वाटर के अंदर जो है अपने रिफ्लेक्शंस को देखकर किस तरीके से अपने आप से बातें कर रहे हैं। नाउ सेकेंड पेज पे, एज ही हैज ब्रॉडिंग इन दिस वे ही द स्टेग हियर्ड एन एरो गोइंग स्विस अक्रॉस द पुल। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे ही जो स्टेग है पुल में अपने आप को जब भी देख रहा होता है, तो ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग सैडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि वह यह सोच में पड़ गया था कि मेरे एंटलर्स तो काफ़ी सुंदर है दिखने में, लेकिन मेरे फीट जो है काफ़ी स्मॉल हैं और दिखने में बहुत ही गंदे हैं। तो इस सोच में वो काफ़ी टाइम तक वो रह गया था। और उसी समय क्या होता है, स्टेग को आवाज़ सुनाई देती है एरो की, श्वेस करके उस पुल के अक्रॉस में जाते हुए, ठीक है, एट द सेम टाइम। और फिर उसी समय जो है ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, और उसी समय जो है उसे हंटर्स के आने की आहट उनको, मतलब उस स्टेग को समझ में आ जाती है कि जो शिकारी है वह भी शायद आसपास यहीं कहीं है। विथ अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे, तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, उसे आहट समझ में आ जाती है कि कोई शिकारी है, और तो फिर वो वहाँ से मतलब कि दूर भागने की कोशिश करता है, तुरंत बाउंडेड अवे, वहाँ से दूर चला जाता है। हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट, तो जो उसके जो लेग है वो स्विफ्टली जो है वो फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में जो है एकदम तेज़ी से स्पीड में वो जो है अपने लेग्स की हेल्प से वह अंदर, मतलब कि बहुत ही दूर तक फॉरेस्ट के अंदर भाग रहा था। जैसे उसे मतलब शिकारी की आवाज़ सुनाई दी, उसे समझ में आया कि नहीं कोई शिकारी है शिकार करने के लिए मेरा, तो वह यह सुनकर वह जो है काफ़ी स्पीड में भागने लगता है जंगल में। The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. जो शिकारी थे वो स्टेग की स्पीड को नहीं पकड़ पाए, मतलब कि मैच नहीं कर पाए, मतलब कि उसकी स्पीड, मतलब कि जो स्टेग का जो लेग था वो काफ़ी लॉन्ग था, तो जिसकी वजह से वह काफ़ी स्पीड से जो है भाग रहा था, जिसकी वजह से जो शिकारी है उसको पकड़ नहीं पाए, वो पीछे हो गए थे। Soon the stag left the hunters far behind, जिससे मतलब काफ़ी जल्दी जो है हंटर्स जो है वो काफ़ी पीछे रह गए थे और स्टेग काफ़ी आगे बहुत आगे आ चुका था। Safe and out of the hunters' reach,
द स्टेग स्लो डाउन। तो जैसे ही हंटर्स की मतलब कि आवाज़, ऐसा लग रहा था कि हंटर्स बहुत दूर हैं, तो वैसे ही स्टेग जो है अपने स्पीड को स्लो डाउन कर देता है, मतलब धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करके वह रुक जाता है। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक इनटू अ थिकेट। फिर वह ये सोचता है कि उसे रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से वो मतलब कि फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी लेग की हेल्प से ही वो अपनी जान को जो है बचा सका। एंड ही वॉक इन टू द थिकेट। यह सोचते सोचते फिर उसे रियलाइज़ होने लगा। फिर उसके बाद वह वॉक करने लगा थिकेट, मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत ही घना जंगल था, वहाँ पे धीरे धीरे वॉक करते करते वह आगे गया। देयर वेयर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे और उनके जो ब्रांचेस थे काफ़ी एकदम क्लोज थे। तो फिर वहाँ पे जब स्टेग गया तो उसके जो अभी आगे बढ़ते हैं। एंड एलास द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ। तो जैसे जैसे वो थिकेट फॉरेस्ट के अंदर जा रहा था, जैसे जैसे मतलब कि घने जंगल के अंदर जा रहा था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, उनकी ब्रांचेस एक दूसरे से एकदम क्लोजली अटैच थे। तो जैसे वो अंदर जा रहा था तो जो स्टेग का एंटलर्स था वो क्या हो गया, जिस पर वो प्राउड करता था, वो क्या हो गया, ब्रांचेस में जो है कॉट मतलब कि फंस गया था। The stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. सो यहाँ पे ये लिखा है कि जो स्टेग ने काफ़ी ट्राई किया, अपने हेड को काफ़ी उसने शेक किया अपने आप को फ्री करने के लिए, बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत ही मेहनत किया, और मोर इंटैंगल, बहुत ही मतलब कि अपने आप को जो है मूवमेंट किया, जिसकी वजह से उसके एंटलर्स जो है बाहर निकल जाए। बट एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस, जिसकी वजह से ब्रांचेस से उसके एंटलर्स जो है वो बाहर निकल जाए। बहुत स्ट्रगल किया, ट्राई किया, अपने हेड को शेक किया। वंस अगेन द स्टेग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज एंड ग्रीव अफ्रेड। तो वैसे ही उसी समय वापस से जो स्टेग होता है उसको वापस से हंटर्स की आवाज़ सुनाई देती है, शिकारी की आवाज़ सुनाई देती है कि वो पास में कहीं यहीं पे आसपास ही कहीं है। तो फिर वह डर जाता है, अफ्रेड हो जाता है। एट लास्ट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, फिर बाद में बहुत डिफ़िकल्टी करने के बाद उसने अपने आप को ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे। अपने एंटलर्स को फ्री करने के लिए उसने काफ़ी मैनेज किया और फिर वो वहाँ से भाग निकला। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके जो दिखने वाले अगली फीट थे वो उसी ने ही उसकी लाइफ को सेव किया। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। और मुझे अपने एंटलर्स पर काफ़ी मतलब कि मुझे प्राउड फील हो रहा था कि ये बहुत ही दिखने में सुंदर हैं, बट उसी के कारण आज मेरी डेथ हो सकती थी। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है हमें डिसलाइक होती हैं, बहुत सारी वेरी थिंग्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, और लेकिन वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी का यही मेन है, वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट स्टोरी। सेकेंड स्टोरी पर आते हैं। द डॉग इन द मैंगर। द डॉग इन द मैंगर। तो मैंगर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो कैटल्स होते हैं, जहाँ पे उनके फीड जो फूड उनका फीडिंग का जो रखने वाला होता है उसे मैंगर कहते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से ये रहा मैंगर, जिसमें मतलब ही रखा हुआ है इस ऑक्स का। नाउ स्टार्ट करते हैं ये सेकेंड स्टोरी। Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. एक समय की बात है कि एक डॉग था, वो काफ़ी नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस पे जो है था, लाई डाउन था, उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था, नाइस फील हो रहा था। ही केम टू द मैंगर ऑफ एन ऑक्स एंड जम्प ऑन टू द हे टू रेस्ट। मतलब कि उसे कंफर्टेबल प्लेस चाहिए था, वहाँ पे उसे रहना था। तो फिर वह कहाँ पे आ गया, ऑक्स के मैंगर के पास। ऑक्स जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे कैटल्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पर आ जाते हैं एंड जंप ऑन टू द हे टू रेस्ट। और वह उस ऑक्स के
ऑक्स जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसके मैंगर पे जाके जो है जंप करते हुए उसके हे मतलब जो चारा होता है उन पर जो है वह आराम करने के लिए वह डॉग लाई करता है, बैठ जाता है। इट वॉज़ वेरी हॉट आफ्टरनून, दोपहर का समय था, काफ़ी गर्मी थी। आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड, और उस समय ऑक्स जो है काफ़ी मतलब कि फील्ड में से मतलब खेतों से जो है काफ़ी काम हार्डवर्क करने के बाद जो है वो वापस रिटर्न हो रहा था। ही हैड वर्क हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री। वह काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद धूप में काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद वह काफ़ी हंग्री था, काफ़ी भूख लगी थी उस ऑक्स को। He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. और वो उसे बहुत भूख लगी थी तो फिर वह जाके अपने स्टॉल अपने वहाँ पे अपने जहाँ पे रहता है ऑक्स वहाँ पे अपने स्टॉल में जाके खड़ा हो जाता है और उसका प्लानिंग होता है कि मैंगर में रखे हुए जो हे हैं जो चारा है वह उसे खाने के लिए वो प्लानिंग करता है। However, when he reached for the hay, the dog saw him. तो जैसे ही वह जो ऑक्स है वो जैसे ही वो हे के पास पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है डॉग को स्टैंडिंग इन द मैंगर, और वह डॉग जो है मैंगर पर स्टैंडिंग रहता है, मतलब यहाँ पे वो खड़ा रहता है। उस मैंगर के ऊपर जो है डॉग स्टैंड रहता है। ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स, तो जैसे ही वो ऑक्स को देखता है डॉग तो वो उसके ऊपर लाउडली जोरों से जो है बार्क करने लगता है, भौंकने लगता है। ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर द हे, बार बार, लेकिन फिर भी जो ऑक्स है उसे भूख लगी थी तो वो बार बार क्या कर रहा था, उस हे के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। द डॉग स्पार्कल्ड बार्क एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स, लेकिन जो डॉग था वह ऑक्स के ऊपर स्नाल्ड बार्क एंड स्नैप्ड हो रहा था, वह काफ़ी मतलब कि गुर्रा रहा था, भौंक रहा था और उसे स्नैप्ड कर रहा था। He would not allow the ox to eat his hay, और वो जो डॉग है उस ऑक्स को हे मतलब चारा खाने के लिए उसे अलाउ नहीं कर रहा था। ऑक्सेन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल्स, जो ऑक्सेन होते हैं वो काफ़ी नॉर्मली वो जो है काफ़ी पीस लविंग होते हैं, एकदम शांति से रहते हैं, एकदम शांति से प्यार से रहते हैं। एंड पेशेंट्स मतलब बहुत ही धैर्य के साथ रहते हैं, ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली, लेकिन एट द लास्ट जो है वो ऑक्स वो लास्ट में बहुत ही ज़ोरों से वो अपसेट होके बोलता है, डॉग इफ़ यू wanted to share my dinner with me I would not mind it। तो क्या कहता है ऑक्स, यह ऑक्स डॉग से कहता है कि डॉग अगर आप चाहते हो मेरे साथ डिनर शेयर करना तो अब मुझे कोई मतलब कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मेरे साथ मेरा डिनर शेयर करना चाहते हो तो। बट यू नाइदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू इन्जॉय, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ना ही ये है तुम खा रहे हो ना ही मुझे अलाउ कर रहे हो खाने के लिए, ऐसा ऑक्स कहता है डॉग से। फिर उसके बाद क्या होता है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, ये ना ही आप खा रहे हो ना ही मुझे अलाउ कर रहे हो खाने के लिए, जो कि आपके कुछ यूज़ का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, यूज़ मीन्स कुछ काम का नहीं है, ऐसा ऑक्स कहता है। दैन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं मेरा फेवरेट फूड मुझे खाने दे रहे हो। फिर लास्ट में लिखा है डोंट बिग्रट अदर्स व्हाट यू डोंट इंजॉय योर सेल्फ, मतलब कि ये स्टोरी से हमें ये क्या पता चलता है, बिग्रट मीन्स यहाँ पे लिखा है अनहैप्पी दैट समवन इज गेटिंग समथिंग, मतलब किसी से नाराज़ हो जाना, बिग्रट मतलब नाराज़ होना, अनहैप्पी रहना किसी के साथ, ठीक है। डोंट बिग्रड, आपको किसी के साथ नाराज़ नहीं होना चाहिए। डोंट बिग्रड अदर्स मीन्स आपको किसी के साथ नाराज़ नहीं होना चाहिए। व्हाट यू डोंट इन्जॉय योर सेल्फ, अगर आप खुद नहीं इन्जॉय कर पा रहे हो तो दूसरे को भी मतलब आप निराश मत करो। तो ये इस तरीके से दो जो है स्टोरी जो है फैबल्स की हमने देखी, स्टैग एट द पूल एंड द डॉग इन द मैंगर। तो इस तरीके से ये दोनों स्टोरी जो है फैबल्स की वो फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो।
Thank you for watching my this video. Thank you.